Hi there, this is Ram and this video is all about my morning yoga routine, which is a compilation of some really good yoga asanas and few stretches. And the good part is that it can be followed by anybody because it is beginners friendly and it only takes 20 minutes to complete. And come on, इतना टाइम अपने घर में अपनी हेल्थ के लिए तो हम निकाल ही सकते हैं, no matter how busy we are. It's worth it, right? And it is rightly said that it is better to move a body a little bit than to not move it at all. So let's jump onto the yoga mat and get started. We got it. Okay, so let's start. I started with a gentle eye massage. तो मैं अपने हाथों को कुछ देर रब कर लेती हूँ एंड देन उनको मैं बहुत प्यार से बहुत जेंटली अपनी आँखों पे लगा लेती हूँ, विच इज़ देन फॉलोड बाय अ फुल बॉडी वार्म अप. फुल बॉडी वार्म अप में हम सारे की एरियाज़ कवर करते हैं, नेक, शोल्डर, हैंड्स एंड लेग्स. ठीक है, अगर आपका कोई और सा वार्म अप है जो आपको सूट करता है तो यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज दिस वन इज़ परफेक्ट. शॉर्ट है एंड जो हमारी योगा रूटीन हम फॉलो करने जा रहे हैं उसके साथ परफेक्टली मैच करता है. ओके, सो हमारा वार्म अप कंप्लीट हो गया है एंड अब हम करेंगे अपने योगा आसना स्टार्ट. हमारा फर्स्ट योगा आसन है तड़ासना या फिर माउंटेन पोज जिसको कहते हैं. इसमें कुछ नहीं करना है, आपने इसमें अपने टोज़ पे खड़ा होना है एंड स्ट्रेच करना है अपनी बॉडी को. You can remain there for like 15 to 20 seconds as much as you are comfortable with. Now the second pose is chair pose. इसमें आपने ऐसे बैठना होता है नीचे जैसे कि आप चेयर पे बैठते हैं. इसको भी आप 15 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं. एंड देन आई स्टार्टेड विद द ट्री पोज. हम ट्री पोज करते हैं, ये वन लेग वन एट अ टाइम होता है, तो इसलिए आप पहले राइट साइड कर सकते हो एंड देन लेफ्ट साइड. इसको भी आप 15 सेकेंड्स के लिए ईच लेग पे होल्ड कर सकते हो. तो ये हमारा एक साइड हो गया था, अब हम दूसरी साइड इसको पूरा कर रहे हैं. अच्छा, आप एक चीज़ पे ध्यान देना, जब मैं अपना स्ट्रेच करने के बाद नीचे पैर रखती हूँ तो मैं एकदम से झटके से नहीं रखती, मैं हल्के हल्के उसको पहले बाहर करती हूँ फिर नीचे. सो मेक श्योर आप भी ऐसे ही करो, इंजरी का खतरा कम रहता है. देन वी विल डू ट्रायंगल पोज. ये बहुत अच्छा स्ट्रेच होता है, ये भी वन लेग एट अ टाइम होगा. इसको भी आप 15 to 20 सेकेंड्स ईच साइड होल्ड कर सकते हो. तो हमने एक साइड कर लिया है, अब हम दूसरी साइड करेंगे इसको पूरी तरह कंप्लीट करने के लिए. अब हम करने जा रहे हैं वॉरियर पोज. मैं पहले वॉरियर 2 करती हूँ क्योंकि मुझे वॉरियर 2 से वॉरियर 1 में ट्रांजिशन आसान लगता है. सो दिस इज़ वॉरियर 2. अब यहाँ से मैं ट्रांजिशन करूँगी एंड मैं वॉरियर 1 में जाऊँगी. तो आप भी पहले वॉरियर 2 एंड फिर 1 कर सकते हो, और अगर आपको नहीं ठीक लगता तो आप पहले 1 एंड देन 2 कर सकते हो. इट्स टोटली अप टू यू. ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले कौन सा करना है. इट्स एवरीथिंग इज़ अबाउट योर प्रेफरेंस एंड कम्फर्ट लेवल. अब मैं इसको भी दूसरी साइड करूँगी. सो दूसरी साइड भी मैं पहले वॉरियर 2 करूँगी, उसके बाद मैं ट्रांजिशन करूँगी वॉरियर 1 में. अब हम करने जा रहे हैं गॉडेस पोज.
गॉडेस पोज में पहले आप ध्यान रखना कि अपने लेग स्ट्रेच करो, अच्छे से पोजीशन बना लो एंड देन पोज करो, अदरवाइज इंजरी का खतरा रहता है। मैंने इसमें वॉल की हेल्प नहीं ली है। अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हो तो आप वॉल की हेल्प भी ले सकते हो, लाइक टेक लगा सकते हो वॉल से एंड देन यू कैन टाइम के साथ साथ विदाउट वॉल ट्राई कर सकते हो। अब हमारे स्टैंडिंग वाले आसन्स पूरे हो गए हैं, तो अब हम लाइन डाउन वाले करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी रूटीन में थोड़े स्ट्रेचेस भी हैं, तो लेटने के बाद हम पहले थोड़े से स्ट्रेचेस करेंगे। जो है पहला नेक का, हमने नेक अप एंड डाउन करनी है, 10 टाइम्स कर सकते हो आप इसको। उसके बाद हम ब्रिज पोज करेंगे। इसको आप होल्ड कर सकते हो पहले 10 to 20 सेकेंड एंड देन आप अप डाउन कर सकते हो, लाइक ऐसे 1 2 3 4 एंड 5। इसके बाद हम करेंगे सिंगल ब्रिज, सिंगल लेग ब्रिज। वो हम 1 लेग पे करेंगे। पहले राइट लेग पे लाइक उसको होल्ड किया एंड देन अगेन 1 2 3 4 एंड 5 अप डाउन एंड देन हम दूसरे लेग पे सिंगल ब्रिज करेंगे एंड देन अगेन अप डाउन करेंगे फॉर 1 2 3 4 5। अब मैं एक वेरिएशन भी करती हूँ सिंगल लेग की। मैं अपने एक लेग को अपनी नी पे रख लेती हूँ, बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है। सो यू कैन ट्राई इट। इसको भी होल्ड करो 10-15 सेकेंड एंड देन यू कैन गो फॉर 1 2 3 4 एंड 5 एंड नाउ द सेम यू कैन डू on the other leg. Hold for 10 to 15 seconds and then you can go on up and down 1 2 3 4 and 5। अब हम कर रहे हैं हमारा विंड रिलीविंग पोज। आप अगर चाहो तो अपनी नोज़ जैसे मैंने नी को लगाई है लगा सकते हो। अगर आप नहीं कंफर्टेबल हो तो आप नॉर्मली भी कर सकते हो। एंड उसके बाद ये एक स्ट्रेच है लेग का, थोड़े से लेग कंफर्टेबल फील करेंगे। फिर हम अपने सिटिंग योगा आसनास में आ जाएंगे। ये है हाफ बोट पोज। अगर आप बिगनर हो तो हाफ बोट पोज कर सकते हो, अदरवाइज़ अगर फुल बोट में आप कंफर्टेबल हो तो आप फुल बोट कर सकते हो। ये भी एज़ पर योर प्रेफरेंस 15 to 20 सेकेंड्स के लिए इन द बिगनिंग यू कैन होल्ड। देन हम करेंगे बटरफ्लाई पोज। मैं आपको सामने से दिखा देती हूँ सो दैट आपको क्लियरली दिख जाए। सो बटरफ्लाई पोज में मैं एकदम से स्टार्ट नहीं कर देती मूवमेंट अप एंड डाउन अपनी नीज़ का। मैं पहले होल्ड करती हूँ उसको 10 to 15 सेकेंड्स एंड उसके बाद मैं उसको अप डाउन करने लगती हूँ एंड मैं कम से कम 100 करती हूँ अप डाउन। आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से शुरू में जितना कंफर्टेबल हो आप उतना कर सकते हो। एंड जब मेरा पोज़ हो जाता है तो मैं एक स्ट्रेच लेती हूँ। मैं उसी पोजीशन में बस आगे चली जाती हूँ। बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है पूरी बॉडी में। सो इफ़ यू आर कंफर्टेबल यू कैन गो फॉर इट। पहले एक लेग को आगे करके करोगे एंड देन दूसरे वाले को, दोनों पोजीशन में। अब हम हाफ़ लोटस करने जा रहे हैं, लेकिन हाफ़ लोटस से पहले हम थोड़े सा स्ट्रेच करेंगे। देखो अगर आप ध्यान दे रहे हो तो मैं अपनी नी अप एंड डाउन कर रही हूँ, सिर्फ नी। ओके, सो ये बहुत अच्छा स्ट्रेच होता है नी के लिए, तो ये आप कर लो। उसके बाद हम हाफ़ लोटस करेंगे। हाफ़ लोटस में मैं अभी अपने लेग्स को स्विंग कर रही हूँ। ऐसे स्विंग करते हैं ना तो आसानी से फ्लेक्सिबिलिटी बनती है और रखा जाता है हमारी नी के ऊपर। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। मैं आपको सामने से भी दिखा देती हूँ। एक लेग दूसरे थाई के ऊपर आएगा हाफ लोटस में एंड ये हमारा दोनों साइड होता है, 1 लेग एट अ टाइम। तो पहले राइट लेग किया एंड देन लेफ़्ट लेग को स्विंग करके ऊपर इसको रख लो एंड देन होल्ड इट फॉर लाइक 15 to 20 सेकेंड्स एज़ पर योर कन्वीनियंस। और अगर आप ध्यान दो, मैं एकदम से पैर ऐसे झटके से आगे नहीं रख रही, बहुत प्यार से रखने हैं सो दैट इंजरी ना हो। उसके बाद हम करेंगे स्पाइनल, एक जो ट्विस्ट होता है, ओके, दैट इज़ सीटेड स्पाइनल ट्विस्ट। एक स्पाइनल ट्विस्ट होता है, ये भी 1 लेग एट अ टाइम होएगा। इसमें आप जितना पीछे देख सकते हो उतना देखो। कोई ऐसा रूल नहीं है कि सबसे पीछे होना है। हो सकता है कि मैं पूरी पीछे हो पा रही हूँ, आप अभी आधे में ही रहो, सो दैट्स कम्प्लीटली ओके। बस एज़ पर योर कंफर्ट लेवल आपने पीछे मुड़ना है, जितना आप कर पा रहे हो कि आपकी नी को चोट ना लगे। ये मैं आपको सामने से भी दिखा देती हूँ कि अगर सामने से देखोगे तो कैसी पोजीशन आएगी ऑफ बोथ द लेग्स। पहले राइट साइड कर लेना एंड फिर लेफ़्ट साइड।
ओके, सो इसके बाद हम अपनी टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। इस पोजीशन को जब हम अपने चारों हाथ पैरों पे होते हैं उसको टेबल टॉप पोजीशन कहते हैं। एंड देन हम कैट काउ करेंगे। कैट काउ तो काफ़ी पॉपुलर एंड काफ़ी सिंपल आसन है। इसमें आप आसानी से कर सकते हो, बस कोशिश करना कि स्ट्रेच अच्छे से हो रहा हो। मैं इनके कम से कम 10 करती हूँ, आप भी 10 कर सकते हो। एंड देन उसके बाद जो हमारे 10 कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं चाइल्ड पोज में आ जाऊंगी और चाइल्ड पोज से आई विल गो टू डाउनवर्ड डॉग। अगर आप बिगनर हो तो ऐसे कर सकते हो, और अगर आप थोड़ा इंटरमीडिएट कर सकते हो तो आप 1 लेग डाउनवर्ड डॉग ट्राई कर सकते हो। ये दोनों 1 लेग्स एट अ टाइम होता है, पहले राइट पे एंड देन लेफ्ट पे। सो यू कैन होल्ड इट फॉर 10 to 15 सेकेंड्स। एंड देन अब हम नीचे लेट जाएंगे एंड अगेन अब हम थोड़े से स्ट्रेचेस फिर से करेंगे। सो हम अपनी नेक को अप एंड डाउन करेंगे एटलीस्ट 10 टाइम्स अप एंड डाउन। एंड इसके बाद हम करेंगे थोड़े से नी अप एंड डाउन जो हमने बैठ के किए थे। ठीक है, अगर आप देख रहे हो तो मैं अपने नीज़ को अप एंड डाउन कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा स्ट्रेच है, इसको बीच बीच में हम इसीलिए ही अपनी रूटीन में ऐड करते रहते हैं। उसके बाद मैं एक शोल्डर स्ट्रेच करती हूँ। कुछ टाइम पहले मेरे शोल्डर में इंजरी टाइप हो गई थी, बहुत दुखता था, तो मैंने ये करना शुरू किया था शोल्डर स्ट्रेच। एंड इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे मतलब मुझे सच में महसूस हुए थे। तो अब मैं इसे अपनी हर रूटीन में ऐड करती हूँ, आप भी कर सकते हो। उसके बाद हम लेग स्ट्रेच करेंगे। लेग को ऊपर नीचे करना है, कोशिश करना आप अपनी थाई को जितना ऊपर कर सकते हो उतना ऊपर कर लो। ओके, ये भी एक सिंपल सा स्ट्रेच है जो कि एरोप्लेन पोज में है, तो इससे काफ़ी अच्छा स्ट्रेच आता है लेग्स में, बैक में, पूरी बॉडी में। एंड अब मैं सिर्फ लेग पे ध्यान दूंगी। सो मैं नी से नीचे का जो एरिया है मेरा लेग्स का, उनको अप एंड डाउन करूँगी। मैं इनको एटलीस्ट 10 बार करती हूँ। एंड देन अब हम अपने आसना से स्टार्ट करेंगे लेटने वाले अगेन। सो वो है, फर्स्ट इज़ द कोबरा। कोबरा वाला पोज है, आप जितना अपनी कमर को बेंड कर सकते हो उतना करना, ज़्यादा नहीं कि इंजरी हो जाए। एंड देन दिस वन इज़ अ वेरिएशन। ठीक है, इसमें हम लेग स्प्रेड कर लेते हैं, पहले राइट साइड की तरफ देखते हैं एंड देन ये भी 1 एट अ टाइम होता है। उसके बाद दोबारा लेग स्प्रेड हो जाते हैं तो हम अपनी बैक को बेंड करके अपने लेफ़्ट साइड देखते हैं, बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है। एंड उसके बाद हम आएंगे अपवर्ड फेसिंग डॉग में। दिस इज़ अपवर्ड फेसिंग डॉग। इसमें अगर आप कर सकते हो तो अपनी पूरी बॉडी उठा लेना, शुरू में नहीं उठती है तो मत उठाना, सिर्फ ऊपर का एरिया उठा लेना। एंड देन हम इसको ख़त्म करेंगे विद अ लिटिल स्विंग ऑफ लेग्स फ्रॉम हेयर एंड देयर। ओके, सो अब हम दोबारा से चाइल्ड पोज में आ जाएंगे एंड थोड़ी देर हम रेस्ट करेंगे। उसके बाद मैं हमेशा अपनी योगा रूटीन सूर्य नमस्कारा से एंड करती हूँ। सूर्य नमस्कारा में खुद में 12 योगा आसनास होते हैं, तो ओवरऑल ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। सो ये भी हम दोनों साइड करेंगे, पहले राइट साइड करेंगे एंड देन लेफ़्ट साइड करेंगे। ओके, सो 1 साइड का हमारा हो गया है, अब हम दूसरी साइड करते हैं। अब हमारा सूर्य नमस्कारास भी कंप्लीट हो गए हैं। अब हम थोड़ी देर बैठेंगे। आप नी पे ऐसे बैठ सकते हो वज्रासना में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कैसे भी बैठ सकते हो, जैसे आपकी मर्ज़ी। एंड देन मैं डीप ब्रेथ्स लेती हूँ, इन एंड आउट, इनहेल एंड एक्सेल। मैं कम से कम 10 लेती हूँ, 10 इनहेल्स एंड 10 एक्सेल। बहुत डीप, बहुत बड़ी होनी चाहिए। एंड देन आपको पता ही होगा, शवासना में हम सारे योगा करने के बाद रेस्ट करते हैं, तो अपनी पूरी बॉडी को ढीला छोड़ देना है आपने, बिल्कुल ढीला, कुछ भी कहीं भी कुछ भी टाइट नहीं होना चाहिए। आंखें बंद कर लो या क्लोज, दैट इज़ टोटली अप टू यू। सो रिलैक्स देयर फॉर अ वाइल एंड वी आर डन। सो जब आपका योगा हो जाए, आप मेरी तरह ऐसे स्टाइल दिखा सकते हो एंड देन वी आर डन।